हेलो दोस्तों, नमस्कार। रविंद्र सरोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग मैथ का एक टॉपिक एवरेज औसत होता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत यानी एवरेज। दोस्तों, एवरेज दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग जो नंबर बेस्ड हो, नंबर बेस्ड एवरेज पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जो नंबर बेस्ड एवरेज और वर्ड प्रॉब्लम एवरेज है, इसमें भी अलग अलग हम बांट के पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमने नंबर बेस्ड एवरेज लिखा था, अब हम उसको फिर दो भागों में बांटेंगे। हमने क्या लिखा था? नंबर बेस्ड एवरेज लिखा था। दोस्तों, हम इसको फिर दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला क्या होगा? अंतर इक्वल हो, यानी जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे, जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट, वो नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा। एक होगा डिफरेंट इक्वल और एक होगा डिफरेंट नॉट इक्वल। उसी तरह अगर हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम की बात किया था, तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग मुख्यतः, वर्ड प्रॉब्लम की अगर बात करें हम, तो वर्ड प्रॉब्लम में मुख्यतः हम लोग इसको चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसको हम लोग मुख्यतः चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है इसमें कंडीशन बेस्ड। पहला होता है कंडीशन बेस्ड। दूसरा होता है मिसलेनियस। दूसरा होता है मिसलेनियस। तीसरा होता है एलिगेशन बेस्ड, एलिगेशन बेस्ड। और चौथा होता है एज बेस्ड। दोस्तों, जो हमने अभी डिफाइन किया था, दोस्तों हमने जो अभी डिफाइन किया था एवरेज, हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला होगा नंबर बेस्ड, दूसरा होगा वर्ड प्रॉब्लम। अभी दोस्तों हमने आपको बताया जो नंबर बेस्ड होगा उसको भी हम दो भागों में यानी दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला होगा जब डिफरेंट बराबर हो, और दूसरा होगा जब डिफरेंट बराबर न हो। तीसरी बात दोस्तों हमने किया, वर्ड प्रॉब्लम को भी हम चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है कंडीशन बेस्ड, दूसरा होता है मिसलेनियस, तीसरा होता है एलिगेशन पर आधारित प्रश्न, और चौथा होता है एज प्रॉब्लम या एज बेस्ड होता है। तो दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग पहला टाइप शुरू करते हैं, यानी नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड, हम लोग नंबर बेस्ड शुरू करते हैं। और इसमें भी पहला हम लोग शुरू करेंगे, इसका ए हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंट इक्वल हो, यानी जब क्या हो? डिफरेंट इक्वल हो। दोस्तों, जब हम ऐसी बात करते हैं, जब हम डिफरेंट इक्वल की बात करते हैं, तो जो हमारा एवरेज होता है वो मिड वैल्यू हो जाता है। इसमें एक की पॉइंट होता है, अगर दोस्तों डिफरेंट इक्वल है तो जो हमारा एवरेज होगा, जो हमारा एवरेज होगा वो मिड वैल्यू ही हमारा एवरेज हो जाता है। मिड वैल्यू को हम एवरेज मान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम नंबर बेस्ड में डिफरेंट इक्वल की बात करते हैं, तो ये भी अगर हम इसको देखें तो इसको भी हम तीन तरह से पढ़ते हैं। पहला होता है नेचुरल, यानी प्राकृतिक। दूसरा होगा सम। तीसरा होगा विषम। दोस्तों, जैसे
नेचुरल की बात करते हैं, अगर इसमें ले लेते हैं नेचुरल में, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते करते 500 तक चले जाएंगे। यानी जो लास्ट हमारा डिजिट होगा डॉट डॉट करते हुए हम कहाँ तक चले जाएंगे, 500 तक चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर इसको हम हल करें तो अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा इक्वल डिफरेंट होता है, यानी दोस्तों इनके बीच में एक का डिफरेंट, इनके बीच में एक का डिफरेंट, इनके बीच में एक का डिफरेंट, अगर दोस्तों ऐसा दिख जाए, क्या जब डिफरेंट बराबर हो तब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। हमने पहले भी बताया है कि जब एवरेज वही होगा, अगर डिफरेंट समान है तो एवरेज वही होगा जो उसका मिड वैल्यू होता है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों इसमें हमारा आंसर जो होगा वो 1 + 500/2, यानी दोस्तों अगर इसको हम काटेंगे तो ये बराबर में हो जाएगा 250.200। अगर दोस्तों हम इसको काट रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 250.5। तो दोस्तों अगर नेचुरल नंबर है तो हम फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा एवरेज हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सम नंबर की। अभी तो हमने क्या देखा, जो नेचुरल नंबर है उसको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, सम की, यानी इवन नंबर। तो दोस्तों इवन नंबर में क्या आता है, इवन नंबर में आता है 2 4 6 8। दोस्तों अगर इसी तरह डॉट डॉट करते करते 500 भी एक इवन नंबर है। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया, जब अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। दोस्तों अंतर देख लेंगे, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यानी दोस्तों अंतर समान है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट यानी फर्स्ट 2, लास्ट यानी 500, तो 2 + 500/2। दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 500, ये 200, 502, 502 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 251। दोस्तों इस सवाल का हमारा आंसर 251 होगा। तो समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर, यानी तीसरे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, जो क्या है, विषम नंबर। दोस्तों हमने 2 चीज़ देख लिया, अगर प्राकृतिक संख्या हो तो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे अंतर समान। अगर अंतर समान है तो हम फर्स्ट को लास्ट से जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह हमने सम को देखा, अगर अंतर समान है तो हम फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विषम की। दोस्तों अब हम बात करेंगे, अगर नंबर ऑड हो यानी विषम हो तो विषम नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 499। अगर दोस्तों हम इसके एवरेज की बात करें, इसका एवरेज क्या होगा, तो अभी हमने बताया अगर अंतर समान हो तो फर्स्ट को लास्ट में जोड़ के दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट 1 और लास्ट 499। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा फर्स्ट + 499 डिवाइड बाई 2। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो आएगा 500/2, यानी 250। 250, यानी दोस्तों अभी हमने 3 चीज़ें देखा, क्या क्या, हम फिर से एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। हमने देखा एवरेज, एवरेज को हम 2 तरह से पढ़ेंगे, पहला होगा नंबर बेस, दूसरा होगा वर्ड प्रॉब्लम। दोस्तों हमने नंबर बेस में आपको बताया था कि हम नंबर बेस को भी 2 भागों में इक्वल करके पढ़ेंगे। पहला होगा अगर डिफरेंट इक्वल हो तब कैसे निकालेंगे, अगर डिफरेंट इक्वल नहीं है तब कैसे निकालेंगे। अब उसी में हमने दूसरा बात किया था वर्ड प्रॉब्लम की। तो वर्ड प्रॉब्लम को भी हमने 4 भागों में बांटा था। पहला कंडीशन बेस्ड होगा,
दूसरा होगा मिसलेनियस, तीसरा होगा एलिगेशन बेस्ड, चौथा होगा एज बेस्ड। दोस्तों अब हमने शुरू किया था क्या, नंबर बेस्ड, और नंबर बेस्ड में हमने एक बताया था डिफरेंट इक्वल हो, तो हम डिफरेंट इक्वल को लेके आगे चल रहे हैं। हमने बताया था आपसे अगर डिफरेंट इक्वल है तो जो हमारी मिड वैल्यू होती है वही हमारा एवरेज हो जाता है। हमने आगे करके भी देखा। दोस्तों हमने आगे देखा था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का एवरेज हमने निकाल के आपको बताया था। प्राकृतिक संख्या दोस्तों एक से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 आप जहाँ तक चले जाएंगे वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमने बताया था 1 से 500 तक की, यानी हमने क्या बताया था 1 2 3 4 डॉट 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 आपको 500 तक बताया था। और इसका एवरेज क्या बताया था कि पहले को अंतिम से जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको जोड़ के 501 लाया था और इसको 2 से डिवाइड किया था तो ये 250 आया था, 250.5 आया था। इसी तरह हमने सम का देखा, इसी तरह हमने विषम का देखा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। तो आगे की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को और कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जैसे सवाल है, क्वेश्चन क्या है कि 304 से 509 के बीच के बीच 5 के गुणज, 5 के गुणज का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। दोस्तों सवाल समझ में आया। 304 से 509 के बीच 5 के गुणज का एवरेज क्या होगा। दोस्तों अब देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो अभी सवाल में कहा था 304 से 509 के बीच 5 के गुणज का औसत क्या होगा। दोस्तों अगर हम 304 लिख रहे हैं, 304 के बाद क्या आएगा, 305 आएगा। इसी तरह 5 का गुणज होना चाहिए। अब 5 का गुणज है तो पहला तो 5 का गुणज 305 मिला। इसके बाद अब जिस जिस नंबर में 5 आएगा दोस्तों वो हमारा 5 का गुणज होगा, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए, यानी लास्ट का जो डिजिट होगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब 10 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा। हमसे पूछा है 509, तो 509 से ठीक पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 का गुणज होगा। तो डॉट डॉट दोस्तों क्या ये 505 होगा, हाँ 505 ये हो सकता है। तो हमें पहला नंबर मिल गया और लास्ट का नंबर मिल गया। हमने क्या बताया, जब अंतर समान हो, क्या अंतर समान है, 5 का अंतर, 5 का अंतर डॉट डॉट, यानी 5 का अंतर हमको मिल रहा है। तो अब हमें पहला अंक मिल गया क्या, 300। दोस्तों हमें पहला अंक क्या मिल गया, पहला अंक मिल गया 300 और लास्ट का अंक मिल गया क्या 505। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करने के बाद। दोस्तों अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 3 8, 800, नहीं पहला नंबर हमको क्या मिला था 305 मिला था, 300 पहला नंबर जो हमको मिला था वो 305 मिला था। अब दोस्तों इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 810/2। अब दोस्तों इसको जब हम डिवाइड कर रहे थे तो हमारा आ रहा था 405, यानी दोस्तों इस सवाल का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 405। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों हम एक दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है दोस्तों कि 89, यानी अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन, आई होप आपको अगला सवाल समझ में आया होगा, पिछला सवाल। अब उसी के आधार पे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम सवाल वही है, पैटर्न वही है, बस आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है। दोस्तों सवाल क्या है कि 89 के पहले, 89 के
89 के पहले 89 के पहले 19 गुणज का 89 के पहले 19 गुणज का औसत क्या होगा? 19 गुणज का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो दोस्तों आइए इस सवाल को हम देखते हैं। क्या बोला? 89 के पहले 19 गुणज का। तो दोस्तों पहला 19 गुणज क्या होगा? पहला गुणज क्या होगा? 89 गुणे 1। दूसरा गुणज क्या होगा? 89 गुणे 2। डाट 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 पहला 19 गुणज क्या हो जाएगा? 89 गुणे 19। ये होगा। दोस्तों हमें मिल गया पहला और लास्ट, यानी दोस्तों अंतर सब में समान होगा। 89 89 89 सब में होगा। गुणज 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे जो होगा वो गुणज 3 होगा। तो अंतर क्या मिल रहा है दोस्तों? 1 1 का अंतर मिल रहा। अंतर मिल गया। तो दोस्तों अब हमें क्या मिला था? पहला 89 गुणे 1, इसको जोड़ना है लास्ट वाला। तो 89 गुणे 19 गुणजों का पूछा है, यानी क्या हो जाएगा? 90। अब इसको किससे डिवाइड करना था? 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एवरेज होगा वो मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें 89 कॉमन मिल रहा है, हम 89 कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 89 अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 1 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों 1 प्लस 19 यानी 20 हो जाएगा। नीचे लिखते हैं, यानी 89 गुणे 20/2। इसको हम काट देंगे 2 से, यानी 10 हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो 890 हो जाएगा। दोस्तों यही हमारे सवाल का आंसर होगा। दोस्तों एक बार हम फिर से सवाल को रिवाइज कर देते हैं। सवाल बोला था 89 के पहले 19 गुणज का औसत क्या होगा? तो हमने देखा 89 का पहला गुणज 89 गुणे 1, 89 गुणे 2, डाट 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 लास्ट वाला जो गुणज होगा वो 89 गुणे 19 होगा। तो दोस्तों हमने अंतर भी पता कर लिया। 1 2 3 इसी तरह करते 4 मल्टीप्लाई होता जाएगा तो अंतर 1 का आ रहा है। जब अंतर 1 का आ रहा है तो हमने पहला गुणज ले लिया और लास्ट गुणज ले लिया, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया तो क्या आया? 890। दोस्तों हमारे सवाल का एवरेज यही है, 890। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों कुछ अलग यानी प्राकृतिक संख्या हम ले लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर लेते हैं। ये तो दोस्तों क्या था? एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए था। अब हम आगे सवाल लेते हैं। आगे सवाल में क्या है देखिए। सवाल है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 237 है। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 237 है, यानी वो संख्याएं बतानी हमको। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? 5 लगातार यानी 5 कांजिक्यू सॉरी, यानी क्या बोला है? 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया है? 5 लगातार संख्याओं का औसत दे दिया है 237। हमसे पूछा है वो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों संख्याएं कितनी हैं? 5 है। एवरेज कितना दिया है? 237। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम एक अप्रोच बनाते हैं, यानी 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। और क्या है? जो एवरेज है वो हमारा मिड वाला पॉइंट होगा, यही ना, मिड वाला पॉइंट होगा। यानी 5 संख्याएं का जो एवरेज दिया है वो 237 दिया है। क्या दोस्तों हम इसको 237 मान लेंगे? 237 मान लेंगे। अब 237 के लेफ्ट साइड 2 बच रहा है, 2 संख्याएं होंगी, और 237 के
राइट साइड 2 संख्याएं होंगी। दोस्तों यही कहा था कि जो एवरेज है वो क्या है, 237। तो एवरेज का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी ये 5 संख्याएं थी, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता है कि जो मिड पॉइंट है यानी जो एवरेज है वो 237 है। तो दोस्तों इससे हम पता कर सकते हैं सारी संख्याएं। तो 237 जस्ट उसके बाद की संख्या क्या हो जाएगी, 238। उसके बाद की संख्या क्या हो जाएगी, 200 200 239। ये तो दोस्तों बाद की संख्या। इससे पहले भी 2 संख्याएं हैं, यानी पहले है अंतर सेम है, यानी अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो अंतर सेम होगा, अंतर सेम होगा। तो इससे पहले क्या होगा, 236 रहा होगा, और उसके पहले क्या रहा होगा, 235 रहा होगा। इसके पहले क्या रहा होगा दोस्तों, इसके पहले जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 235। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी 5 लगातार संख्याओं का औसत दिया था 237। हमने देख लिया कि 5 लगातार 2 संख्याओं का औसत 237, औसत मिड होता है, यानी प्राकृतिक संख्या है तो अंतर समान होगा, यानी 237। उसके बाद की संख्या 38, उसके बाद की संख्या 39, 2 संख्या उससे पहले, यानी उससे पहले 36, उससे पहले 235। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह करते हुए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, इसी तरह कह रहा है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 462.5 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 6 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है 6 लगातार संख्याओं का औसत कितना बता रहा है, 462.5। यानी दोस्तों अब एवरेज, एवरेज हमारा संख्या जो मिड वाला होता है वही होता है। दोस्तों अगर इधर से हम 3 संख्या ले लें और इधर से हम 3 संख्या ले लें, कोई मिड की संख्या नहीं बची, लेकिन हमें पता है इसके बीच का जो एवरेज होगा, बीच में क्या होगा, एवरेज होगा। तो बीच की संख्या क्या दे दिया है दोस्तों, 462.5 दिया। अगर बीच की संख्या 462.5 दिया है तो दोस्तों हम इससे अपना आगे का निकाल सकते हैं। आगे यानी प्राकृतिक संख्या है, 0.5 है, तो ये वाली संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या होगी 462, यानी अंतर 5 का आ रहा होगा, तो ये 463 हो जाएगा। दोस्तों पेन सही से नहीं चल रही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 463 हो जाएगा। इसी तरह अब आगे की क्या संख्या होगी, 464, 464 होगा। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है। आगे की संख्या 464, एक बार फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ। आगे की संख्या क्या हो जाएगा, 464। इसी तरह इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 465 हो जाएगा, 465। अब इसके पहले की संख्या क्या होगी, यानी हमने 3 संख्याएं बाद में ले लिया, 3 संख्याएं पहले भी होंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 462। इससे पहले अब एक का अंतर है, तो 400 सॉरी क्या होगा, 461, 461। अब सबसे पहला अंक क्या होगा, 460। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पेन सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।